चलिए एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है ये स्पेशल SSC जीडी तथा यूपीपी की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम आप लोगों को परिषद के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये परिषद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मान चलिए चाहे SSC जीडी का एग्ज़ाम देंगे चाहे पुलिस का एग्ज़ाम देंगे 2 से 3 क्वेश्चन आना है। तो हम इसमें हमारी 2 वीडियो हो गई है, हमारी तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम आपको पढ़ाना क्या है, परिषद कमी तथा वृद्धि पर आधारित प्रश्न जो हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना % कम कर दिया जाए, कितना % बढ़ा दिया जाए। तो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना % कम है। तो हम देखते हैं, हमने आप लोगों को बताया था कल, इसको लगाने का 3 तरीका है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है ए की आय बी से 25% क्या है, अधिक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, हम आपको बताए थे कि ये हमको जानने में कन्फ्यूजन होता है कि इसको 100 माने और किसका हमको बढ़ाना है। तो हम बताए थे जिसके पीछे क्या लगा हो से उसको क्या मानेंगे 100। तो हम मान लेते हैं ये हमारे ए हैं, ये हमारे क्या है बी हैं। हमने क्या माना, बी से लिखा हुआ है, बी को 100 मान लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या होता है कि ये 100 था, 100 में अगर हम 25 जोड़ देंगे इसका मान कितना हो जाएगा 125। यहाँ तक हमको क्या करना है, ध्यान देखते हैं। बी की आय क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो हमने 25% क्या कर दिया, अधिक कर दिया। अब हम देखते हैं लिखा गया है कि बी की आय से कितना % कम है। अगर हम बात कर लेते हैं कमी की, जब भी प्रतिशत कमी पूछेगा तो हमेशा ज़्यादा वाला मान नीचे रखेंगे। अगर हमेशा वृद्धि पूछता है तो क्या करेंगे, कम वाला मान नीचे रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर कितना है 25। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत कमी पूछा है तो वृद्धि वाला मान रखेंगे 125 और गुणे क्या हो जाएगा 100। 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10। कहने मतलब ये जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया 20%। ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था जो हम आप लोगों को बताए थे। हम देखते हैं कल एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे। प्रतिशत पूछा क्या है, कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर जो बुक में फार्मूला दिया होता है यहाँ पर लिखते हैं वृद्धि गुणे 100 और बटे 100 प्लस वृद्धि। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत कमी की तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछा, वृद्धि हमारा कितना है 25। हम बात कर लेते हैं गुणे क्या करेंगे 100। यहाँ पर हमको लिखना क्या, 100 प्लस वृद्धि। 100 वृद्धि हमारा कितना है 25 का, लिखेंगे 125। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10। कहने मतलब जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया 20%। हम देखते हैं ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। हमने आपको बताया था कि अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते हैं तो सबसे सिंपल तरीका हमारा क्या है, देखते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है। सबसे पहले हमको इसमें पकड़ना क्या है, कितने % की वृद्धि हो रही है, कितने % की कमी हो रही है। जहाँ पर प्रतिशत लगा है उसको पकड़ लो। हम देखते हैं कि हमारा प्रतिशत किस पर लगा है 25 पर, सीधा लिखेंगे 25 का फ्रैक्शन में मान निकालेंगे 25 बटे 100। 25 का नम 25, 25 चौके 100। ये मान हमारा कितना आ गया 1/4। हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक सिंबल बना देते हैं। ये हमारा ऊपर लिखा है, ये ऊपर को तीर का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का मतलब पहले जो हमारा मान था वो कितना था 4। ध्यान समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पहले जो मान दिया गया था वो कितना दिया गया था 4। उसके बाद वाला मान हमारा बढ़ के कितना होगा, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि बी की आय ए से कितना % कम है। अगर हम कम की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों की कमी देखते हैं, कितना हो जाएगा 1। कितना % कम है और किसकी आय पूछा है, बी की। हम बताए थे अगर प्रतिशत कमी पूछता है तो हमेशा ज़्यादा वाला मान नीचे, और अगर वृद्धि पूछता है तो हमेशा कम वाला मान नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा ज़्यादा वाला 1/5 और गुणे क्या हो जाएगा 100।
5 दूना 10, ये भी हमारा आंसर कितना आ गया 20%। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मान आया वो कितना प्रतिशत हो गया 20%। अब हम देखते हैं इसी पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा क्या है, राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है। देखिए अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से आते हैं कि 12 सही 1/2% अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है, या 66 सही 2/3% अधिक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पर लगाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाते हैं और हमारा टाइम क्या हो जाता है, बच जाता है। हम देखते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की, तो बहुत ध्यान समझते हैं। राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% क्या है, अधिक है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझते हैं, यहाँ पर हम राम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, श्याम। देखते हैं किसके पीछे से लगा है, श्याम के पीछे से लगा है, इसके मान को कितना मानेंगे 100। 12 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया कि 12 सही 1/2 का मतलब 112.5 हो गया। कहने मतलब कि अगर श्याम की आय 100 होगी तो राम की आय कितना होगी, 112.5 होगी। यहाँ पर पूछा क्या है, कितना प्रतिशत कम है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत कमी की, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में हमारा कमी कितने क्या है, 12.5 का। पूछा हमारा क्या है, पूछा क्या गया है कि प्रतिशत कमी। अगर हम बताए थे अगर कमी पूछता है मान कौन सा नीचे रखेंगे, ज़्यादा वाला, तो 112 यहाँ से क्या हो गया 5। अगर हम बात कर लेते हैं गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगर हम देखते हैं 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125 हो गया। अगर यहाँ से काटते हैं 25 चौका 100, यहाँ से कितना गया 12, 25 पंचे 125, 5 1 5, 5 9 45। तो यहाँ से जो हमारा मान आया वो आ गया 100/9। कहने मतलब 100/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9%। जैसा कि आपको फार्मूला पता है, प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि गुणे 100, 100 प्लस वृद्धि। इस पर आप लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। अगर कभी 12 सही 1/2 आ जाए, 33 सही 1/3 आ जाए, 66 सही 2/3 आ जाए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा ये जो सेकेंड वाला मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड होता है। देखते हैं अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड की, तो हम देखते हैं सेकेंड मेथड हमारा लिखा क्या गया है। ये सेकेंड मेथड हमारा होता क्या है, 12 सही 1/2 को उठाते हैं तो 12 सही 1/2 का मान हो जाएगा 12 दूना 24 1 25 और बटे कितना हो जाएगा 2। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग, 25 1 25 चौका 100, ये मान हो जाएगा 1/8। हम देखते हैं इसको इस प्रकार समझ लेते हैं कि जो हमारा पहले मान था, कौन सा मान था पहले, वो कितना था, उसके बाद क्या है बाद में। तो पहले जो हमारा मान दिया गया था कितना दिया गया था 8। अगर हम बात कर लेते हैं एक हमारा बढ़ गया तो कितना हो गया 9। 8 से 9 जाने में बढ़ा कितना 1। मान किसका पूछा है, कम का, तो अधिक वाला मान नीचे और गुणे 100। हम देखते हैं यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 और बटे 9। 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। अब देखते हैं ये जो हमारा दो क्वेश्चन थे ये क्या थे, प्रतिशत कमी पर आधारित था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कमी हमारा दिया होगा वृद्धि पूछ लेगा। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया गीता की आय सीता से 25% कम है। सॉरी, गीता की आय या गीता की आय कुछ भी समझ लेते हैं, सीता से 25% क्या है, कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके पीछे से लगा है, सीता के पीछे क्या लगा हुआ है, से। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारी कौन है, गीता, और ये हमारी कौन है, सीता। सॉरी, सीता यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी कौन है, सीता। सीता को हमने 100 मान लिया, 25% कम है तो हमारा कितना हो जाएगा 75। बस आपको केवल यही इतना क्या करना है, समझना है। अब हम देखते हैं पूछा क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले अधिक को ध्यान से रखो।
हम देखते हैं अगर दोनों का अंतर की बात कर लेते हैं, दोनों का अंतर कितना होगा 25। पूछा अधिक है तो मान नीचे कम वाला 75 और गुणे 100, 25 का नाम 25, 25 तियाँ 75, ये हमारा आ जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा 3, 100 बटे 3 का मतलब 33 सही 1/3, ये हमारा क्या होगा प्रतिशत। तो ये हमारा क्या था फर्स्ट मेथड था। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हम फार्मूले पर लगा लेते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता क्या है, कमी गुणे 100 बटे 100 माइनस कमी। तो अगर बात कर लिया जाए, कमी हमारा दिया गया है 25 गुणे 100, यहाँ से अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा मान कितना हो जाएगा 75, 25 तियाँ 75, 100/3, 100/3 का मान 33 सही 1/3%। ये हमारा कौन सा मेथड था, दूसरा। अब देखते हैं हमारा तीसरा मेथड क्या है, जो सबसे सिंपल मेथड होता है। जब भी 33 सही 1/3 करके आ जाए, 34 सही 1/3 करके आ जाए, 35 सही 1/3 करके आ जाए, तब हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ध्यान देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमको करना क्या था, 25% है, 25% के मान को लिखो, 25 का नम 25, 25 चौके 100, यहाँ से ये हमारा आ गया 1/4। हम देखते हैं पहले जो हमारा मान था वो कितना था 4, ये बाद में जो हमारा मान आ गया 1 कम हो गया, कम का मतलब कितना हो गया 3। अब ध्यान से देखते हैं, पूछा क्या है कितना प्रतिशत अधिक है। अगर पूछता अधिक है तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1। पूछा अधिक है, नीचे मान कम वाला गुणे 100, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आया 33 सही 1/3। तो प्रतिशत कमी तथा वृद्धि पर आधारित कल एक क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, 3 क्वेश्चन हमारा ये हो गया। हमको लगता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा शायद आप लोग क्या कर लेंगे, लगा ले जाएंगे। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों को इसी पर आधारित दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत कमी तथा वृद्धि पर आधारित कुछ हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गृहिणी अपने खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर देती है तो कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से सॉल्व करेंगे। केवल आप लोगों को एक विधि बताते हैं, वो हमारा कौन सा होगा, फ्रैक्शन पर आधारित। जब भी 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, 37 सही 1/3, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमेशा फ्रैक्शन पर लगाने पर हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या गया है, 33 सही 1/3% लिखा है। अगर हम बात कर लेते हैं 33 तिया 99 100 बटे कितना हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, इसका मान कितना आ गया 1/3। हम देखते हैं पहले जो हमारा मान था पहले और उसके बाद में क्या हो गया, ध्यान देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पहले हमारा मान 3 था, वृद्धि हो रही 1 की वृद्धि हो गई, मान कितना हो गया 4। अब हम लोग देखते हैं पूछा क्या है कितने % की कमी करें। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 4 और 3 का अंतर कितना आ रहा है 1 और बटे, अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो पूछा यहाँ पर क्या है कमी। अगर कमी पूछा है तो मान कौन सा रखेंगे नीचे, ज़्यादा वाला 4 और गुणे क्या हो जाएगा 100, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, अर्थात ये हमारा कितना % आ गया 25%। तो अगर हम देखते हैं कि इसका जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा 25%। हम आपको फार्मूला भी बताए हैं, प्रतिशत कमी बराबर कमी पूछेगा तो क्या होगा वृद्धि गुणे 100 बटे 100 प्लस वृद्धि।
तो हम देखते हैं, अगर फार्मूले पर आप लोग रखना चाहते हैं फार्मूले पर रख दीजिए। वृद्धि हुई 33 सही 1/3 का मतलब हो गया कि 33 3 99 100/3। यहाँ पर गुणे हम लोग क्या लिखेंगे 100। अब देखते हैं 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 133.3 लगभग समथिंग इस आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सही है, देखो वृद्धि गुणे 100, वृद्धि 33 सही 1/3 का है और गुणे 100 हो गया और 100 प्लस क्या हो गया वृद्धि। अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान चलिए 125 लगभग, ये भी काटने के आसपास हमारा कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो ये जो हमारा होता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें हमारा क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे तो कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 66 सही 2/3% की। तो 6×3 18, ये हमारा आ जाएगा 200/3। यहाँ पर गुणे 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मान आ जाएगा 2/3। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कमी। सबसे पहले लिख लेते हैं ये जो हमारा पहले मान था, उसके बाद कमी के बाद वाला मान। पहले मान कितना था 3 और हमारा 2 का कमी हो गया तो हमारा मान कितना हो गया 1। अगर हम बात कर लेते हैं कि पहले हमारा मान कितना था 3 और हमारा कितने कमी हो गया 2 का कमी हो गया, अब मान कितना हो गया 1। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 2। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर पूछा क्या है वृद्धि। अगर यहाँ पर वृद्धि पूछा है, देखते हैं 66 सही 2/3, 6×3 18, 200/, हाँ सही है। अगर हम बात कर लेते हैं 66 से 2/3 कर देता है तो कितने % की वृद्धि करे कि कोई प्रभाव न पड़े। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा 1 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो कहने मतलब कितने % की वृद्धि करे 200% की वृद्धि करे। देखते हैं एक व्यक्ति अपने सामान पर 66 सही 2/3% की क्या करता है कमी करता है। तो 66 सही 2/3 का मतलब 6×3 18, 6×3 18 198 बटे कितना हो गया 2। तो ये हो गया 198 प्लस 2 200 और बटे यहाँ पर कितना हो गया 3। 65 को हटाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना हो गया 3। तो पहले मान कितना था 3, कमी के बाद मान कितना हो गया हमारा 2। अब हम देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से कितना हो गया 2/1 गुणे 100, 200% की अगर वृद्धि कर दिया जाए तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने % की वृद्धि करें, तो अगर हम बात कर लेते हैं वृद्धि की, जब भी वृद्धि पूछेगा तो हमेशा क्या करेंगे कम वाला मान कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एक व्यक्ति सामान को 25% अधिक मूल्य पर खरीदता है। हम मान लेते हैं 25% का मूल्य हो गया 25/100, 25 का नाम 25 चौके 100, ये आ गया 1/4। तो पहले हमारा जो मूल्य था वो कितना था 4, बाद में जो हमारा मूल्य हो गया 1 हमारा वृद्धि कर रहा है, मूल्य बढ़ के कितना हो गया 5। अब देखते हैं % कमी पूछा है कितने कम मूल्य पर खरीदें। तो हम देखते हैं दोनों का अंतर कितना हो गया 1। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं कमी पूछा है तो ज़्यादा वाला मान 5 और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा 100। 5 से काट लेते हैं 5 दूना 10, ये वाला मान का % आ जाएगा 20%। अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को फार्मूले पर लगाना है तो % कमी बराबर वृद्धि गुणे 100/100 प्लस वृद्धि। % कमी हमारा कितना दिया गया 25% अधिक मूल्य पर, तो 25 गुणे 100, 125, 25 से करना 25 पंचे 125, 5 दूना 10,
तब भी कितना परसेंट आया, 20%। तो हम देखते हैं जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको करना क्या है कि फ्रैक्शन का जो मेथड होता है ये सबसे आसान मेथड होता है। जैसे हम ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद हम कहीं कंफ्यूज तो नहीं है या कहीं गलत तो नहीं हो गया। 66 सही 2/3% की कमी करता है। तो 66 सही 2/3 का मतलब ये हो जाएगा 6 3 18, 200 बटे कितना हो गया 3। तो 200 बटे हमने क्या लिखा 3 और गुणे हमने क्या कर दिया 100। तो अगर 65 में हमको बनाना है 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 बटे हमारा कितना हो गया 3। पहले जो हमारा मान कितना था 3, और देखते हैं कमी जब हो गई हमारी कितना क्या हो गई कमी के बाद हमारा मान कितना हो गया है, चलिए देखते हैं। 2 की अगर कमी हो गई कितना हो गया 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200%। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग इसी टाइप के प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन इस टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये हमारा प्रतिशत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न था। आगे हम आप लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल पर है, आयत पर, इस प्रकार क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक अगर आप लोग नोट करना नोट कर लीजिए। ये स्पेशल एसएससी जीडी तथा यूपीपी के लिए हमारा क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। लगभग हम आपको विश्वास भी दिला रहे हैं कि ये मान चलिए कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग जब भी देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सके कि वीडियो आगे बढ़ सके तथा आपके दोस्त भी क्या कर सके, तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।